इज़ हेयर। हाँ जी फ्रेंड्स, मैं आज आपको ना अपनी डिग्रीज़ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ना काफ़ी हमारे दोस्त से वो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब आप काफ़ी लोग हमें कहते हैं कि आप डॉक्टर नहीं हैं, आप फलाने हैं, आप फलाने हैं। तो काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि सर हमें आप अपनी डिग्री दिखाएं ताकि हमें वाकई पता चल जाए कि आप डॉक्टर हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सर आप जो डिग्री करते हैं डीवीएम डॉक्टर ऑफ वेटरी मेडिसन की, तो इसमें फ़िशरीज़ का कोई सब्जेक्ट नहीं होता, फ़िशरीज़ पढ़ाते नहीं हैं। तो मैं उन सब अपने जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको दिखाने के लिए कि मैंने कौन कौन सी डिग्रीज़ की हैं, ताकि हर बंदे को क्लियर हो जाए कि क्या हम वाकई इसमें एक्सपर्ट हैं या नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ना अपनी मैट्रिक की डिग्री दिखाऊंगा। ठीक है, ये मेरी मैट्रिक की डिग्री है। ठीक है, ये मैंने मैट्रिक जब किया था तो उस वक्त ये डिग्री मुझे मिली थी। सही है। और उसके बाद ये जो दूसरी डिग्री है ये है एफएससी मेडिकल। जब मैंने किया था ना तो उस वक्त जो है ना मुझे ये डिग्री मिली थी एफएससी मेडिकल की। ठीक है, तो पहले मैट्रिक किया, फिर एफएससी की, मैट्रिक साइंस के साथ किया, फिर एफएससी जो है मेडिकल के साथ की। ठीक है, और उसके बाद ये मेरा डोमिसाइल है, मैंने डोमिसाइल बनवाया था, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिधर भी जाएं डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेरा डोमिसाइल है, आप सब देख लें। ठीक है, तो जिस बंदे के साथ हमारा एग्रीमेंट होता है ना उस बंदे के साथ बाकायदा हमारी कंपनी का एड्रेस, हमारा आईडी कार्ड नंबर, सब कुछ जो एग्रीमेंट पेपर के साथ उसका भी आईडी कार्ड और हमारा भी आईडी कार्ड अलॉन्ग विद एड्रेस, होम एड्रेस के साथ जो है ना हम काम करते हैं। कोई भी बंदा अगर एग्रीमेंट करना चाहता है तो हमारा जो है ना उसका भी होम एड्रेस और हमारा भी होम एड्रेस लिखा होता है, और ऑफिस एड्रेस जिस ऑफिस में मैं बैठा हूँ इसका भी एड्रेस जो है ना हम लिखते हैं, ताकि बाद में ना कोई मसले मसाइल ना पैदा हों। ठीक है, इसके बाद मैं अपनी यूनिवर्सिटी का आ जाऊँ। ये हमारी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये देखें, ये यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है। जब मैंने डिग्री कंप्लीट की तो यूनिवर्सिटी ने मुझे ये सर्टिफिकेट दिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे एक एनओसी जारी हुआ। जब बंदा डिग्री कंप्लीट कर लेता है तो यूनिवर्सिटी जो है ना एक एनओसी देती है। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ये मुझे एक एनओसी जारी हुआ था। ठीक है, ये आप सब लोग जो है ना एनओसी देख सकते हैं, जिसमें है दिस इज़ सर्टिफाइड दैट वकास मंजूर सन ऑफ मोहम्मद मंजूर वाज आ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर ऑफ वेटरी मेडिसन हैविंग स्टूडेंट आईडी। ये मेरी आईडी थी 386 160 5 132। ठीक है, ये मेरा रोल नंबर था यूनिवर्सिटी का। आप यूनिवर्सिटी कॉल करके ना ये चेक भी कर सकते हैं कि ये मेरा जो है ना रोल नंबर है, तो आपको वो बता दें कि वाकई भी ये हमारा स्टूडेंट रहा है, और जो है ना आपको मज़ीद क्लियरेंस हो जाएगी। तो ये मेरा है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो है ना यूनिवर्सिटी ने मुझे दिया था। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना ये मेरा इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। जब मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट की थी तो यूनिवर्सिटी ने ना मुझे एक इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया था। तो ये मेरा इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो इसमें भी यही है कि सर्टिफाइड दैट डॉक्टर वकास सन ऑफ मोहम्मद मंजूर स्टूडेंट आईडी, वही 386 160 5 132। ठीक है, तो है सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज हर इंटर्नशिप इन अकॉर्डिंग विद पीवीएमसी रिक्वायरमेंट। ठीक है, पाकिस्तानी वेटरी मेडिकल काउंसिल की रिक्वायरमेंट थी, इस वजह से ना ये इंटर्नशिप जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे इशू हुआ। ठीक है, इसके बाद ये है जी करैक्टर सर्टिफिकेट है। ये भी मुझे यूनिवर्सिटी ने इशू किया था। जब बंदा पास आउट होता है तो यूनिवर्सिटी एक जो है ना करैक्टर सर्टिफिकेट इशू करती है। तो ये मेरा करैक्टर सर्टिफिकेट है। ठीक है, उसके बाद ये है मेरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ये आप चेक करें कि जब भी डिग्री कंप्लीट होती है तो एक यूनिवर्सिटी प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी देती है हर बंदे को। ठीक है, जो स्टूडेंट होता है, ये मेरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। ठीक है, इसमें सारा है कि मिस वकास मंजूर मोहम्मद मंजूर, नीचे सारे रजिस्ट्रेशन नंबर, आगे मेरा रोल नंबर, नीचे लिखी हुई है डिग्री डॉक्टर ऑफ वेटरी मेडिसन, नीचे मेरी सीजीपीए, सब कुछ लिखी हुई है। ड्यूरिंग हिज स्टडीज़ ही वो कंडक्ट ही वाज गुड। ये सारा जो है ना मेरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। हमारी यूनिवर्सिटी का ना ट्रांसक्रिप्ट है। ठीक है, तो जैसे ही बंदा पास आउट होता है ना उसके बाद यूनिवर्सिटी एक ट्रांसक्रिप्ट देती है। ठीक है, तो इसमें जितने भी बंदा सब्जेक्ट पढ़ता है ना तो उसमें यूनिवर्सिटी डिटेल्स में लिखा हुआ था
अब ये ट्रांसक्रिप्ट है, इसमें मेंशन किया हुआ है डॉक्टर ऑफ वेटरी मेडिसिन, ठीक है। उसके बाद ये मेरा रोल नंबर, ये बल्दियत, ये सब कोई डिटेल लिखी हुई है। तो इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना, ये सारे इसमें डिटेल हैं। इसमें वेटरी एनाटॉमी, जनरल वेटरी हिस्टोलॉजी, मैथमेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन, जनरल वेटरी पैथोलॉजी, लैब एंड जू, एनिमल मैनेजमेंट, पोल्ट्री न्यूट्रिशन एंड फीड टेक्नोलॉजी, वेटनरी एंटोमोलॉजी एंड एक्रोलॉजी, वेटनरी रिप्रोडक्टिव पैथोलॉजी। ये जितने भी हमने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना, ये सारे जो है ना सेमेस्टर वाइज जो है ना 10 सेमेस्टर होते हैं इसमें। ये देखें 5 सेमेस्टर, 1 2 3 4 5, और हर सेमेस्टर में ना 8 8 10 10 सब्जेक्ट होते हैं। ये 5 सेमेस्टर की डिटेल्स इसमें लिखी हुई है, और आगे ये जो है ना 5 सेमेस्टर की डिटेल्स इसमें लिखी हुई है, 1 2 3 4 5, और ये जो आगे इंटर्नशिप है, ठीक है। तो ये हर सब्जेक्ट में ना जितने भी सेमेस्टर है, हर सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट, 7 10 10 सब्जेक्ट, 12 12 सब्जेक्ट जो है ना डिफरेंट जो PVMC की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे सब्जेक्ट्स क्लियर किए हैं। उस वक्त जो है ना डिग्री हमें मिली है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि सर ये जो आजकल की जो डिग्री है ना, इसमें ये फ़िशरीज़ का कुछ नहीं पढ़ाते। कि पुराने दौर में जो एनिमल हस्बेंड्री होती थी उसमें फ़िशरीज़ का सब्जेक्ट था, आजकल के दौर में फ़िशरीज़ का सब्जेक्ट नहीं है। तो मेरे भाई PVMC का रूल है, जब तक आप फ़िशरीज़ एंड एक्वाकल्चर का सब्जेक्ट पास नहीं करेंगे आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो पास किया अच्छे तरीके से। ये हमारे बाकायदा इंक्लूड है, अगर आप गौर से देखें ना, फ़िशरीज़ एंड एक्वाकल्चर, ठीक है, ये सब्जेक्ट है बाकायदा हमारा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर से बहुत अच्छे, उन्होंने हमें पढ़ाया है, और आज भी हम उनसे डेली राब्ते में हैं क्योंकि हम इस पे काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे हम उनसे जो है ना इसकी लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं कि क्या मज़ीद हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें जो लोग परेशान थे ना कि भाई आजकल डॉक्टर साहब तो बन गए लेकिन उसमें सब्जेक्ट नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट है। अगर मैं आपकी इसकी डिटेल्स बताऊँ ना तो आप खुद हैरान हो जाएंगे जो है ना हमने पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। इसके बाद लाइफ स्टॉक के जितने सब्जेक्ट हैं, बीफ एंड मटन प्रोडक्शन हो गया, थीरियोजेनोलॉजी हो गया, डेयरी फार्म की डेयरी मैनेजमेंट है, पोल्ट्री मैनेजमेंट है, ठीक है, और लेयर मैनेजमेंट है, जितने भी ये फैटनिंग ऑफ कॉब्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़े हैं। और ये जब तक बंदा इसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाता ना, ये डिग्री नहीं मिलती। पाकिस्तान वेटरी मेडिकल काउंसिल की रिक्वायरमेंट है, कोई वेटरी डॉक्टर बनना कोई आम बात नहीं है। जिस तरह ह्यूमन हेल्थ मैनेजमेंट के डॉक्टर होते हैं ना MBBS, इस तरह हमारा DVM डॉक्टर जो है ना इसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में एक वर्थ है, ठीक है। ये आम चीज़ नहीं है, कुछ लोग इसको हल्का लेते हैं, इसकी एक रिक्वायरमेंट्स हैं। जब तक जिस तरह पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है PMDC MBBS वालों की, इस तरह DVM वालों की ना पाकिस्तान वेटरी मेडिकल काउंसिल है। MBBS वालों की तो पहले PMDC थी, फिर NLE आया, और अब है PMC पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल। इस तरह हमारी जो है पाकिस्तान वेटरी मेडिकल काउंसिल PVMC, उनकी PMC है। तो PVMC रिक्वायरमेंट तक जब आप पूरा नहीं उतरेंगे तब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह इसकी रिक्वायरमेंट है कि यूनिवर्सिटी में एक वेटरी डॉक्टर जब बनता है ना, जब वो डिग्री कंप्लीट करता है, एंड पे एक पूरा पैनल बैठता है, तकरीबन कोई 10 से 15 प्रोफेसर, जितने भी सीनियर प्रोफेसर होते हैं ना यूनिवर्सिटी के, उनका पैनल बैठता है, बच्चा का सेंटर में खड़ा होता है, और वो डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। और उस वक्त तक वो बच्चा डिग्री नहीं हासिल करता जब तक वो पैनल वाइवा कंप्लीट नहीं कर लेता। उसमें पूरे 5 साल में जितना पढ़ा होता है उनकी मर्ज़ी होती है, जहाँ से जो मर्ज़ी क्वेश्चन पूछ लें। और जब तक बच्चा वो पैनल वाइवा क्लियर नहीं करता उस वक्त तक उसको डिग्री नहीं मिलती। और उसके बाद पैनल वाइवा जब कंप्लीट, जिस बंदे ने वो कंप्लीट किया, उसके बाद एक फ़ाइनल प्रेजेंटेशन होती है। और फाइनल प्रेजेंटेशन में भी यही होता है कि पैनल बैठता है पूरा, और सारे सीनियर प्रोफेसर बैठते हैं, और जो भी पूरे 5 साल में पढ़ा, जो भी इंटर्नशिप की, उसमें वो समराइज़ करता है बच्चा। उसके बाद जब वो दोनों चीज़ें क्लियर करता है, फिर उसके बाद डिग्री कंप्लीट होती है, रिकमेंड होता है बच्चा, फिर पाकिस्तान वेटरी मेडिकल काउंसिल में लेटर जाता है यूनिवर्सिटी का, और वहाँ से जो है ना डिग्री आती है। और फिर ये जो सर्टिफिकेट हैं, ये सारे सर्टिफिकेट फिर मिलते हैं। इस तरीके से नहीं होता कि आप एमए ही मतलब डॉक्टर बन जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वेटरनरी डॉक्टर जो है ना एक वर्थ है इसकी, और ये उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक एक बच्चा मेहनती ना हो,
जब तक एक बच्चा दिन रात मेहनत ना करे, मेडिकल फील्ड का आप सबको बेहतर पता है कि किस तरीके से जो है ना मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और बाकी कोई क्वेश्चन हो, कोई बच्चा अगर वेटनरी बनना चाहता है, कोई बच्चा डीवीएम करना चाह रहा है, अगर कुछ वालिदैन हैं अपने एफएससी के बाद अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, तो हमारे से ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह हम उनको बताएंगे आप क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, और इस उस बेस पे आपका ना डीवीएम में एडमिशन होगा, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।